हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा फ्रेज। ओके, फ्रेज है अ मैच्योर पर्सन इज वन हु कैन लाफ एट हिज एक्शन एवरी 10 years। परिपक्व और मैच्योर व्यक्ति वही है जो हर 10 साल में अपने कृत्यों पर हंस सके। आखिर इसका क्या मतलब है? ओके, तो जानिए इस वीडियो में। तो इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। करेक्ट, मानव स्वभाव। ओके, स्वभाव क्या होता है आखिर? तो अगर हम स्वभाव के बारे में बात करें, देखो हर किसी का स्वभाव होता है। स्वभाव मतलब उसकी प्रवृत्ति। ओके, प्रवृत्ति। जैसे कि हर किसी का कुछ ना एक खास जैसे गाय के बारे में अगर हम बात करें तो गाय का एक खास स्वभाव होता है। ओके, उसके पास तुम जा सकते हो, उसको टच कर सकते हो। करेक्ट, वो बिल्कुल उसका एक हर एक पर्टिकुलर टाइप का स्वभाव है। अगर सपोज शेर तुम्हारे सामने आ गया तो तुम उसको टच नहीं कर सकते, फिर वो तुमको टच करेगा। तो हर किसी का एक अलग अलग स्वभाव होता है। सिमिलरली मानवों में भी और ह्यूमंस में भी एक पर्टिकुलर टाइप का स्वभाव होता है। जैसे अगर तुम कुछ लोगों को देखोगे कि उनका लॉजिकल टाइप का माइंड सेट होता है। ओके, वो हर चीज में कुछ ना कुछ एक लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो एक उनका स्वभाव हो गया। कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ लोग लॉजिक के हिसाब से, कुछ लोग बोलते हैं कि नॉन लॉजिक। ओके, कि नहीं इसमें कोई लॉजिक हो या ना हो, बस बता दो क्या है। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं उसमें रिलीजियस टाइप का कोई एक एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो उनका स्वभाव है। ओके, कुछ लोग तो हर किसी का कुछ ना कुछ एक नेचर होता है। ओके, अब क्या है कि ये नेचर बहुत सारी चीजों के हिसाब से चेंज होता रहता है। करेक्ट, अब ये नेचर जैसे कि अगर हम बात करें कि कैसे चेंज होता है, सबसे पहले तो ये नेचर एज के साथ चेंज होता रहता है। कैसे? कि अगर मान के चलो जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा नेचर क्या था कि हमको अच्छे अच्छे खिलौने मिल जाएं। करेक्ट, अच्छी अच्छी चॉकलेट खाने को मिल जाएं। ओके, अब वो तुम्हारा जो स्वभाव था, अब वो समय के साथ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ओके, समय के साथ क्या मतलब अभी भी तुमको वो खिलौने अच्छे लगते हैं? क्या अभी भी तुम चाहते हो तुमको वो खिलौने मिले? नहीं चाहते। करेक्ट। ओके, इसका मतलब वो तुम्हारे मन से ही निकल चुका है। ओके, इसका मतलब वो तुम्हारे तुम चाहते ही नहीं हो उसको। इसका मतलब तुम्हारा स्वभाव चेंज हो गया है। ओके, तो एज के साथ स्वभाव चेंज हो जाता है। एक दूसरा, एज एज के अलावा तुम्हारा स्वभाव चेंज होता है जब कुछ बहुत सारी अजीब परिस्थिति हो जाए। ओके, कुछ अनप्रेसिडेंटेड और कुछ लाइफ और डेथ टाइप का सिचुएशन, कुछ रियलाइजेशन हो जाए तुमको। ओके, रियलाइजेशन हो जाए तो ये तुम्हारा जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुमने सुना होगा कि अंगुलीमाल। करेक्ट, अंगुलीमाल की तुमने अगर स्टोरी सुनी है कि अंगुलीमाल एक बेसिकली एक एक डाकू टाइप का था। उसका मेन इच्छा थी कि उसको 1000 उंगलियों की माला पहननी थी। ओके, जिसमें कि तो वो क्या करता था, काफी लोगों को मारता था, उनकी उंगली को अपनी माला में लगा लेता था। तो ऐसे उसने 999, ओके 999 उंगलियों को काट के, ओके 999 उंगलियों को काट के उसकी एक माला बनाई और उसको लगा लिया। ओके, अब उसको 1000 भी माला करनी थी। तो वो क्या हुआ, अपनी माँ के पीछे पड़ गया कि चलो अब माँ की उंगली काटेंगे। अब ये बात जब महात्मा बुद्ध को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे ये तो गलत बात है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि ठीक है चलो मैं इसको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम ऐसा करो, माँ की उंगली मत काटो, मेरी उंगली काट लेना। तो उसने सोचा हाँ ठीक है, ये तो एक सही बात है, कोई बात नहीं है, माँ की उंगली है वैसे इनकी उंगली है। ओके, क्या फर्क पड़ता है, किसी की भी काट लो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। अब तो बुद्ध जी ने क्या किया, अंगुलीमाल को के दौड़ाया पहले तो कि चलो पकड़ो मुझे। ओके, तो पकड़ो मुझे। तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की पहले। ओके, तो पकड़ने की कोशिश की। अब पकड़ पकड़ तो पाए नहीं। फिर उन्होंने 10 फीट से थोड़ा सा उनको बोला कि अब रुको यहाँ पे, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। ओके, फिर उन्होंने ज्ञान दिया उसको। और उसके बाद हमको सब पता है। ओके, वो अंगुलीमाल फाइनली अंगुलीमाल संत हो गया। उसको रियलाइज हो गया कि देखो वो कितना बड़ा गलती कर रहा था। तो ये सब चेंज क्या हो गया, उसके स्वभाव में कंप्लीटली चेंज आ गया। ओके, उसका स्वभाव कंप्लीटली चेंज हो गया। कैसे? उसको रियलाइज हुआ। ऐसे ही तुलसीदास। ओके, तुलसीदास की अपन ने कहानियां पढ़ी हैं कि तुलसीदास पहले क्या थे। ओके, स्वभाव के बेसिकली एक
डाकू थे। ओके, तो ये एक स्टोरी हमने सुनी है, अब वो सही है या गलत है पता नहीं। तो तुलसीदास पहले डाकू थे, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो करते थे अपना डाकू का जो काम होता है करे, लोगों की चोरी करना। अब एक दिन वो किसी संत के घर पे गए, वहां चोरी करने लगे। तो संत ने बोला कि ठीक है तुम चोरी कर लेना, कोई बात नहीं है, ओके, लेकिन इससे तुम्हें लगेगा पाप। तो ये तुम चोरी कर क्यों रहे हो? इस चोरी से कि मैं अपने घर वालों के लिए चोरी कर रहा हूँ। कि अच्छा घर जाओ और पूछ के आओ अपनी पत्नी से या अपने बच्चों से कि वो तुम्हारे इस पाप में भागीदार हैं कि नहीं है। तो उसने कॉन्फिडेंस से बोला अरे वो तो है ही है, क्योंकि जो भी मैं लेके जाता हूँ वो हम शेयर करते हैं, कि पूछ के तो आओ एक बार। जब वो घर पे गया तो उसने पूछा अपनी बीवी से कि मैं जो ये कार्य करता हूँ इससे जो पाप चढ़ेगा, क्या तुम इस पाप में मेरे भागीदार हो? तो उसकी बीवी ने बोला नहीं, हम भागीदार नहीं है। उसको रियलाइज हुआ कि अरे साला, तो फिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ओके, मतलब मेरे अच्छे काम में ये सब लोग भागीदार हैं, लेकिन मेरे बुरे काम में केवल मैं अकेला हूँ, कोई भागीदार नहीं है। और उसको रियलाइज हुआ। ओके, यहाँ पर भी उसको रियलाइजेशन हो गया, और उसके बाद हमको पता है, ओके, संत तुलसीदास बन गए वो फाइनली। ओके, तो स्वभाव समय के साथ चेंज होता है और रियलाइजेशन के साथ भी चेंज हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये था कि एक मैच्योर इंसान कौन है? वो है जो हर 10 साल बाद अपने कृत्यों पर हंस सके कि 10 साल पहले वो कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण काम करता था। करेक्ट? तो आप अपने 10 साल पहले के कार्यों को एक बार आकलन करो। अगर आपको भी हंसी आती है, इसका मतलब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो। करेक्ट? और अगर आपको हंसी नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी मैच्योरिटी आने में समय है। ओके, तो ये बहुत ही फेमस कथन है। होप इस वीडियो के थ्रू इस कथन को समझ में आया हो। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में और जानते रहिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।